Hello everyone. My name is Gaurav Srivastava and this is our platform Sir Tutorials. जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12th का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम था हमारा गुडविल और जिसमें हम लोगों ने अभी तक दो वीडियोस को कवर किया है और उसमें हम लोगों ने पहला जो मेथड था मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो फर्स्ट मेथड था गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज उसी का एक सेकंड पार्ट है मेथड जिससे हम गुडविल फाइंड करेंगे और वो है हमारा गुडविल बाय एवरेज वेटेड प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो आज पहले इस मेथड को समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बताया था और जिसमें हम लोगों ने पहला मेथड समझ लिया था वो था हमारा गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर। आज सेकंड स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा गुडविल बाय एवरेज वेटेड प्रॉफिट मेथड। क्लियर। आज सेकंड हम लोग को स्टार्ट करना है। तो इसके लिए जो हमारा गुडविल का फॉर्मूला होगा वो होगा एवरेज वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, हमको इसकी वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज वेटेड प्रॉफिट का, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट्स। अभी ये सब क्या है, तो अभी आप परेशान मत होइए। ये जो मेथड है सेकंड वाला, पहला वाला भी बहुत इजी मेथड था हमारा और ये सेकंड वाला भी बहुत इजी मेथड है। सॉरी। तो अभी एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको बस ये समझना है कि सेकंड जो हमारा मेथड है आज का वो है गुडविल बाय एवरेज वेटेड प्रॉफिट मेथड, जिसमें गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एवरेज वेटेड प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट्स। अब इसको कैसे करना है ये हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे और ये बहुत ईजी टॉपिक है हमारा, इसको एक बार में आप समझ जाएंगे। जैसे यहां पे कह रहा था प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 years वर एज फॉलोज। पिछले 4 साल का हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है। क्लियर। और नीचे दिया हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक। और वेट्स टू बी यूज्ड आर 1 2 3 एंड 4। अगर क्वेश्चन में वेट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही आपको हमेशा लेना है। आ रही बात समझ में। अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आपको एक टेबल बनानी है, उस टेबल में सबसे पहले आपको लिखना है प्रॉफिट्स। क्या लिखोगे सबसे पहले, प्रॉफिट्स को। फिर लिखोगे आप लोग वेट्स को और फिर लिखोगे प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट क्या है, जितना भी प्रॉफिट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है वेट से। आ रही बात समझ में। ठीक। अब एक एक साल के पहले हम प्रॉफिट देखेंगे क्या है हमारे पास, बहुत आराम से समझेंगे। 80,000, 1 लाख, 110 और 150। 80,000, 1 लाख, 1,10,000 एंड 1,50,000। ये हमारे पास 4 साल के क्या दिए हुए हैं, प्रॉफिट दिए हुए हैं। ठीक। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा एक जीरो ज्यादा हो गया, एक सेकेंड। ये हो जाएगा 1,50,000। ठीक। वेट्स भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं अगर क्वेश्चन में वेट नहीं दिए हैं तो 1 2 3 और 4 ऐसे हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर। अब मैंने एक नया कॉलम बनाया है, वो कॉलम हमारा किसका है, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का मतलब इस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है इसके वेट के साथ। तो पहला हमारा कितना है 80,000 और उसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आएगा ये हमारा 80,000। बात समझ में आ रही है। सेकंड है हमारा 1 लाख और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2 लाख। बात समझ में आ रही है।
फिर हमारा 1,10,000, इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 3 से, ये हो जाएगा 3,30,000। नेक्स्ट है हमारा 1,50,000 और मल्टीप्लाई करोगे इसको किससे? 4 से, तो ये हो जाएगा हमारा 6 लाख। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ रही होगी। सबसे पहले सारे प्रॉफिट्स को आपको लिखना है, उसके बाद जो वेट्स हैं वो लिखना है, उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाना है प्रोडक्ट का। एक चीज मैं और बता देता हूं, अगर हमारे पास प्रॉफिट्स में कुछ एडजस्टमेंट होती, जैसे एबनॉर्मल गेन होता, एबनॉर्मल लॉस होता, या मैंने पिछली वीडियो में एसेट को बताया था कि बाय मिस्टेक अगर आप एक्सपेंस मान लोगे, ऐसी कोई भी अगर आपके पास एडजस्टमेंट है तो पहले आपको कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट करना पड़ेगा, फिर वो जो एक्चुअल प्रॉफिट आएंगे फिर आपको वो यहाँ पे रखने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है पहले आपको सारी एडजस्टमेंट को सही से सॉल्व करना है, उसके बाद जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा वहां से भी इसको आगे प्रोसीड करना है। क्लियर है? अब हमको यहां तक इसके आगे क्या करना है? टोटल करना है। तो टोटल पहले वेट का कर लीजिए, 1 और +2 3, 3 और +3 6 और +4 ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है बात? इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 80 और 2 लाख, 280 हो जाएगा। 280 में 6 लाख अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8,80,000। ये हमारा क्या हो जाएगा? 8,80,000 और उसको प्लस करना है हमको, ये हो जाएगा आपका 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 3 लाख, सॉरी 3,30,000, 80,000, 2 लाख, 3,30,000 एंड प्लस 6 लाख, ये हो जाएगा 12,10,000, है ना? ये हो जाएगा आपका 12,10,000। यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। प्रॉफिट लिख लिया, वेट लिख लिया, प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करने के बाद वेट का टोटल कर लिया और प्रोडक्ट का टोटल कर लिया। अब हमारे पास हमको सबसे पहले क्या निकालना है? एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकालना है। तो ये हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास है 12,10,000 और इसको डिवाइड किससे करना है? 10 से करना है। इसका टोटल देखिए 12,10,000 और इसका टोटल कितना है? 10। डिवाइड कर लेते हैं, एक जीरो कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 1 और कितने जीरो? 1 2 3। तो ये हमारा हो गया 1,21,000 एवरेज वेटेड प्रॉफिट। ठीक। गुडविल अगर हमको निकालनी है तो एवरेज वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक। तो एवरेज वेटेड हमारा कितना है? 1,21,000 और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है, दैट इज 3 ईयर। ठीक। तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो ये हो जाएगा आपका 3,63,000। ये हमारी हो गई गुडविल। आ रही बात समझ में? ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्यों ऐसी नीड है कि हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ रहा है? हमारे बिजनेस में अगर कोई न्यू एक्टिविटी होती है, जैसे जो पुराने पार्टनर हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, जो पार्टनर्स हैं बिजनेस को रन कर रहे थे, पहले उनका रेशियो था मान लीजिए इक्वली, उन्होंने कुछ टाइम के बाद कहा कि हमें अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, 2:1 करना है। तो उन्होंने जब अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया तब हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। ठीक है। इसके बाद अगर कोई नया पार्टनर हमारी फर्म में आ रहा है, हमारे बिजनेस में आ रहा है, उसका एडमिशन हो रहा है, तब भी आपको क्या करना है? गुडविल का वैल्यूएशन करना है। हमारे बिजनेस में 3 लोग काम करते थे, एक लोग का टाइम कंप्लीट हो गया, मतलब उनका रिटायरमेंट होना है, तो रिटायरमेंट होने पे भी हमको क्या करना है? गुडविल का वैल्यूएशन करना है। ठीक। किसी की ऑल ऑफ सडन डेथ हो रही है, तब भी हमको क्या करना है? गुडविल का वैल्यूएशन करना है। और गुडविल को हम लोग कैसे वैल्यू करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ये मेथड को पढ़ रहे हैं। अब क्यों हम लोग इसको वैल्यू कर रहे हैं, वैल्यूड गुडविल क्यों फाइंड करेंगे, तो उसके लिए अभी मैं आगे बताऊंगा कि जो भी हमारे पास अमाउंट आएगा
उसको हमको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, ठीक, मतलब कंपनसेट करना होता है। जो पार्टनर गेन करता है वो सारा पैसा दे देगा वैल्यूड गुडविल का किसको, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। ये आगे की बात है, मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी नीड क्यों है यहाँ पे गुडविल को वैल्यू करने के लिए, ठीक। जो हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में टोटल 4 मेथड पढ़ेंगे, वैसे तो देखिए 3 मेथड है, लेकिन मैंने जो फर्स्ट वाला जो है उसके सब पार्ट में 2 मेथड होते हैं, तो मैंने उसको भी अलग कर दिया जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो हम लोग के 2 मेथड कंप्लीट हो गए हैं। आज आप इसको लगाइएगा, ये बहुत ईजी है। पुराना वाला जो मैंने मेथड बताया था वो और ये मेथड, दोनों मेथड बहुत ईजी है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन होंगे तो मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए, आपके बोर्ड्स के पेपर अब नजदीक आ रहे हैं, अब आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।